हम जब डायगोनल के एलिमेंट की सम करेंगे हम उसे कहेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, सो द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए. When we add the elements of diagonal matrix A is called as trace of a matrix A. तब हम उसे क्या कहेंगे? Trace of a matrix. Means simple definition of trace of a matrix is adding the elements in the diagonal is called as trace of a matrix, represented by TR of A. TR represent trace of A means the matrix A. TR of A stands for trace of a matrix A. देखिए हमारे पास में डायगोनल में एलिमेंट होते हैं 1 1 2 2 3 3 एन तक. जब हम इनके एडिशन करेंगे A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस सो ऑन प्लस ANN, ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट होगी ये रिप्रेजेंट होगी ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स से, मतलब TR से. सो ये फॉर्मूला है हमारा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का. TR ऑफ A इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस सो ऑन प्लस ANN. देखिए फॉर एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स है. अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए लोअर ट्रायंगुलर का लिया. अब नेसेसरी लोअर ट्रायंगुलर होना जरूरी, लेकिन हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी तो डायगोनल रिप्रेजेंट होगा ना. इक्वल एलिमेंट ऊपर मिलेंगे, इक्वल एलिमेंट डायगोनल के नीचे भी मिलेंगे. अब हम डायगोनल के एलिमेंट देखिए क्या है. हमारे पास में 1 है, -3 है और 5 है. हम इसे ऐड करेंगे. 1 प्लस -3 प्लस 5, 1 - 3 -2 प्लस 5 3. सो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मिल गया हमें 3. सो TR ऑफ A इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 3. सो हम ट्रेस कैसे निकालेंगे? हम जब मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स की सम करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स से. ओके, हियर आर सम प्रॉपर्टीज फॉर ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. देखो ए मैट्रिक्स है m/n, aij रिप्रेजेंट कर रहा है. बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ कॉलम सेम है m/n, और ये भी bij से रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड अल्फा इज एन स्केलर, अल्फा जो स्केलर है. सो ट्रेस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ट्रेस ऑफ ए. मतलब एलिमेंट में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम कांस्टेंट को अलग कर सकते हैं, बाहर निकाल ले सकते हैं कॉमन एलिमेंट को, और उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. TR ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू TR ऑफ A माइनस TR ऑफ B. हम ट्रेस निकालेंगे A माइनस बी मैट्रिक्स का, जो सेम होगा A मैट्रिक्स का ट्रेस माइनस B मैट्रिक्स का ट्रेस. सेम इज फॉलोड टू द एडिशन ऑल्सो. उसके बाद में TR ऑफ A इज इक्वल टू TR ऑफ A ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज जो आगे आने वाली डेफिनेशन है, जिसमें हम रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब रोज को कन्वर्ट करते हैं कॉलम्स में, तो वो मैट्रिक्स का ट्रेस और रेगुलर मैट्रिक्स का ट्रेस जैसे सेम मिलेगा. TR ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. सो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 आते हैं, 1/1 में 1 होगा, सो उसका ट्रेस 1 बनेगा. 2/2 में 1 और 1 2 बनेगा, सो 2/2 आइडेंटिटी का 2 बनेगा. 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 3 बनेगा. n/n आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस जो है वो n बनेगा. उसके बाद में TR ऑफ AB. अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन को फॉलो है वो मल्टीप्लिकेशन को नहीं है. हम अगर AB का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कभी कभी क्या होगा कि हम डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस के प्रोडक्ट जब करते हैं तो हम रो से मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम्स को, सो एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है. ऐसे में AB मैट्रिक्स के एलिमेंट डिफरेंट बन जाते हैं और उसकी जो ट्रेस होगा उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के ट्रेस के मल्टीप्लिकेशन से. सो ये प्रॉपर्टी होंगी मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में नॉट इक्वल टू आ सकता है. सो ये है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, चलिए हम एग्जांपल छुड़ाते हैं. सो दिस फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस यूनिट. हमें इसमें AB फाइंड करना है. हमारे पास में A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है. सो हमारे पास में गिवन है A इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स है हमारे पास में 2 3 5 0 1 2, और उसके बाद में हमारे पास में B मैट्रिक्स है जो हमारे पास में 3/2 का 3 1 3 रोज और 2 कॉलम्स 4 5 और 2 1. अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है AB का. सो हम AB मैट्रिक्स को लिख लेंगे. पहले हम A मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 3 5 0 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 4 5 2 1. अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सिंपल प्रॉपर्टी है, हम ऑलवेज रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है. जहाँ पे जो एलिमेंट आएगा हम उसकी पोजीशन को याद रखेंगे. जैसे हमें यहाँ पे पहला एलिमेंट बनाना है, सो पहला एलिमेंट मतलब 1 1, मतलब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. ये एलिमेंट क्या है 1 1, सो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसे, फर्स्ट कॉलम को. चलिए हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट रो है 2 3 5 और कॉलम है 3 4 3. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए हम फर्स्ट रो के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और इनके करेंगे एडिशन। सो हमारे पास में जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 को तो हमारे पास में बनेगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। सो हमने क्या किए, फर्स्ट रो के एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किए। अब हम फर्स्ट रो से सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1 को, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, सो 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2। और अब हम सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1। हमने मल्टीप्लाई किए रो से कॉलम को। हम ये इसको याद रखेंगे, हम ऑलवेज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो से मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम को, और कोई तरीके को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 5 इंटू 1 हो गया 5। यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 2 4। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 0 प्लस 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 1 2। सो फाइनली हमारा ए बी मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। अब ये होगा 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 10 28। उसके बाद में 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 22। उसके बाद में आ जाएगा 4 प्लस 4 8, और यहाँ पे आएगा 5 प्लस 2 7। तो ये हो गया हमारा ए बी मैट्रिक्स। इजी क्वेश्चन है। देखिए हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इसके लिए ये मैट्रिक्स आया है ए बी। सो हम रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। अब एक देखने वाली चीज़ देखिए, हमारे पास में पहला मैट्रिक्स था 2/3 और दूसरा मैट्रिक्स था 3/2। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये बीच वाले जो है याद रखिए ये कैसे बनते हैं। सो ये बीच वाले निकल जाते हैं और हमारा जो एलिमेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 का बनेगा। ठीक है, रो फर्स्ट का सेकंड का कॉलम, इसके नंबर के ऊपर से हमें बनने वाला मैट्रिक्स जो है वो समझ में आ जाएगा। सो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट 3/3 मैट्रिक्स Aij whose elements are given by Aij is equal to I plus 2j whole square by 2। अब हमें 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है। अब हम 3/3 का मैट्रिक्स जो है वो ऐसे बना सकते हैं। देखिए पहला एलिमेंट जो बनेगा वो बनेगा A11 A12 A13, मतलब पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट बनेगा A11 A12 A13। आगे का एलिमेंट बनेगा A21 A22 A23। नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा A31 A32 A33। इस तरीके से अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करना है और उसके ऊपर से हमें ए मैट्रिक्स बनाना है। अब इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में क्वेश्चन में फॉर्मूला है Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर बाय 2। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। इसे हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 I प्लस 2j का स्क्वायर। हम इस तरीके से इसे लिख लेंगे। सो लेट्स नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ A11। A11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगी। सो ये बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। सो ये हो गया 1 प्लस 2 3 स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास में 3 स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये हो गया हमारे पास में 9/2। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो बन जाएगा A12। सो A12 बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 2, J2 है तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू 2 4 होल स्क्वायर अपॉन 2। सो 1 प्लस 4 5/2 मीन्स ये बनेगा हमारे पास में 25/2। A13 बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 3 6 1 प्लस 6 होल स्क्वायर बाय 2। सो ये बनेगा 7 स्क्वायर बाय 2 7 स्क्वायर बाय 2 मतलब बन जाएगा 49/2। A13 बन गया। अब हमें नेक्स्ट बनाए A21 इज इक्वल टू बनेगा I मतलब 2 प्लस J 2 इंटू J मतलब 2 इंटू 1। सो ये बनेगा प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2। सो ये बनेगा 2 प्लस 2 4 स्क्वायर 16/2 मतलब ये बन जाएगा हमारे पास में 8। उसके बाद में A22 बनेगा हमारे पास में 2 प्लस 2 इंटू 2 4 होल स्क्वायर बाय 2। सो ये बनेगा 4 प्लस 2 6 मीन्स 36
6 स्क्वायर 36/2 मतलब ये बन जाएगा हमारे पास में 18। नेक्स्ट वन इज A23, A23 बनेगा 2 + 3 × 2 6 होल स्क्वायर बाय 2, 6 + 2 8, 8 स्क्वायर 64, तो ये बनेगा हमारे पास में 64, 64/2, 64/2 मतलब ये आ जाएगा हमारे पास में 32। आगे का बनेगा A31, सो A31 बनेगा 3 + 2 × 1 2 होल स्क्वायर बाय 2, 3 + 2 5, 5 स्क्वायर बाय 2 मतलब ये बन जाएगा 25/2। नेक्स्ट वन इज A32, A32 बनेगा 3 + 2 × 2, 3 + 2 × 2 4 होल स्क्वायर बाय 2, 3 + 4 7, 7 स्क्वायर बाय 2 मतलब 49/2। और आखिरी एलिमेंट बनेगा A33, ये बनेगा हमारे पास में 3 + 2j, 2j मीन्स 3 × 2 मतलब 6 होल स्क्वायर बाय 2, सो ये बनेगा 3 + 6 9, 9 स्क्वायर बाय 2 मतलब ये बनेगा हमारे पास में 81/2। सो हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए जो हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, जिसकी वैल्यू है I + 2j होल स्क्वायर बाय 2। हम I की और j की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें 3/3 का मैट्रिक्स फाइंड करना है, मतलब हमें A11, A12, A13 से लेके A31, A32, A33 तक के एलिमेंट को फाइंड करने थे। हमने एलिमेंट निकाले, अब हम इन सब वैल्यूज को A में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। सो A = बन जाएगा, पहले बनेगा A11, जो हमारा A11 है वो है हमारे पास में 9/2, उसके बाद में A12 जो है वो है 25/2, उसके बाद में A13 जो है वो है 49/2, पहला रो हो गया। सेकंड रो के एलिमेंट पुट करेंगे हम 8, 18, 32 और थर्ड रो के एलिमेंट लिखेंगे हम 25/2, 49/2 और 81/2। अब हम सब में से 1/2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर हम 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो पहला रो जो बनेगा वो बनेगा 9, 25, 49। अब दूसरे रो में डिवीजन बाय 2 नहीं है, मतलब 2 को अगर हम डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये बनेगा 16, 36, 64 और यहाँ पे आएगा 25, 49, 81। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो आप देख सकते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, जो हमें AIJ का फॉर्मूला दिया है हमने उसके ऊपर क्वेश्चन में जो 3/3 का मैट्रिक्स है उसके अंदर जो 9 एलिमेंट बनते हैं उन 9 एलिमेंट के वैल्यूज फाइंड किए हैं, उन्हें हमने अच्छे से लिख लिया और हम उसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए f(x) दिया है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 4x - 5 और हमें a मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करना है f(a). अब हम f(x) के ऊपर से f(a) कैसे निकालेंगे, हम x की जगह पे पुट करेंगे कैपिटल A मतलब मैट्रिक्स A और हमें मिल जाएगा f(a). सो सॉल्यूशन में हमारे पास में गिवन मैट्रिक्स है A 1 2 4 -3। ओके, अब हमारे पास में और गिवन है f(x), हम f(x) को लिख सकते हैं x² + 4x - 5, लेकिन हमें f(x) नहीं निकालना है, हमें f(a) निकालना है क्योंकि हमारे पास में गिवन जो है वो है हमारे पास में f(x). सो हम इसके ऊपर से f(a) का लिख सकते हैं फॉर्मूला x = अगर हम a पुट करेंगे तो ये बनेगा a² + 4a - 5। अब a तो हो गया मैट्रिक्स, लेकिन 5 जो है वो मैट्रिक्स नहीं है, वो तो नंबर हो गया, हमें उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे I से। सो I मतलब 1 के जैसा है, हम किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू मिलती है। उसी तरीके से हमें अगर किसी नंबर को मैट्रिक्स के फॉर्म में निकला है तो हम उसे I से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये बन जाएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे a² मतलब a × a 1 2 4 -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 4 -3 प्लस 4a 1 2 4 -3 माइनस 5i, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 1 -5 × i। सो हम इसे लिख सकते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को। सो यहाँ पे बनेगा 1 × 1 1 प्लस 2 × 2, रो से कॉलम को देखो 1 × 1 1 प्लस 2 × 4 बनेगा 8, उसके बाद में 1 × 2 2 प्लस 2 × -3 -6, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को। अब हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 बनेगा 4, -3 × 4 बनेगा -12, 4 × 2 8 और -3 × -3 बनेगा +9। ये हो गया हमारा a²।
4 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में, 4 2 ज़ार 8, 4 ज़ार 16, 4 3 ज़ार -12, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 5 0 0 5। इस तरीके से सो हमारे पास में इक्वेशन तैयार होता है 9 2 - 6 -4, 4 - 12 -8, 8 + 9 17, प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स है 4 8 16 -12, माइनस आखिरी वाला मैट्रिक्स है 5 0 0 5। इस तरीके से चलिए हम मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन लेते हैं। सो हम अब इसे जब सॉल्व करेंगे सो एलिमेंट के ऑर्डर के हिसाब से लेंगे। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है 1 1, ये फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 और ये फर्स्ट एलिमेंट है 1 1। हम इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे ही हमारे इक्वेशन में है वैसे करेंगे। देखिए 9 बीच में है +4 -5, सेकंड एलिमेंट बन जाएगा -4। अब हम सेकंड एलिमेंट मतलब लेंगे -4, 8 0 को 4 -4 + 8 -0, यहाँ पे आएगा -8 + 16 -0, 17 -12 -5। हमने एलिमेंट को ले लिए। अब इसके जो सिंपल कैलकुलेशन है वो बन जाएगी हमारे पास में 9 + 4, या फिर आप कैसे भी करिए कोई प्रॉब्लम, 4 - 5 -1 और 9 - 1 बनेगा 8, या फिर 9 + 4 बनेगा हमारे पास में 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 4 गए 4, यहाँ पे 16 - 8 ये बन जाएगा 8, और 17 -12 -5 -17, 17 - 17 बन जाएगा 0। अब हम इनमें से 4 कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 1 2 0। इस तरीके से सो हमारे पास में जो सॉल्यूशन आया है वो आया है f ऑफ a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2 0। इस तरीके से ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो आप देख सकते हैं इस यूनिट में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ तक तो इजी क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमारे पास में p + q और p - q की वैल्यू दी है और हमें p और q फाइंड करना है। अब बहुत ईजी है, अगर हमारे पास में p + q और p - q है, हम इन दोनों के एडिशन कर देते हैं तो q और -q एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएंगे, और p + p की वैल्यू जो है वो हमारे पास में बन जाएगी 2p। इसके ऊपर से हमें p के इक्वेशन मिलेगा। अब हम p ऊपर वाले कोई भी मैट्रिक्स में पुट करें, हम q निकाल सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन में, या फिर हम दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दे तो p कैंसिल हो जाएगा और हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। सो इजी क्वेश्चन है ये, अभी हम इसे भी छुड़ाएंगे। सो हमारे पास में गिवन है p + q इज इक्वल टू है 7025, इन्हें देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, और हमारे पास में p - q जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 3003, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। जब हमें p की वैल्यू निकालना है हम इन दोनों इक्वेशन के एडिशन कर देंगे। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, 1 और 2 के एडिशन करेंगे तो ये बनेगा p + q, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी p + q + p - q इज इक्वल टू 7025 + 3003। इस तरीके से प्लस q - q तो निकल जाएंगे, इनकी वैल्यू 0 बन जाएगी। यहाँ पे बनेगा p + p 2p। सो 2p इज इक्वल टू ये दो मैट्रिक्स के एडिशन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किए हैं एलिमेंट वाइज। 7 + 3 10। देखिए पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास में 7 है और 3, 7 + 3 10। उसके बाद में 0 + 0 बनेगा हमारे पास में 0, 2 + 0 की वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2, और 5 + 3 बन जाएगा हमारे पास में 8। सो हमारा मैट्रिक्स बन गया 10 0 2 8। इसके ऊपर से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन का 2 दूसरी साइड पे गया 1/2, मैट्रिक्स है हमारे पास में 10 0 2 8। 1/2 को मैट्रिक्स में अप्लाई कर दिए, मतलब हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास में मैट्रिक्स बन जाएगा 10/2। उसके बाद में यहाँ पे 0/2 2/2 8/2। सो p की वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगी 10/2 मतलब 5, 0 2/2 मतलब 1 और 8/2 मतलब 4। ये हो गए हमारे पास में p की वैल्यू।
ठीक है, हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ p। अगर इसी तरीके से हमें q की वैल्यू निकालना है तो हम p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और q की वैल्यू जो है वो फाइंड कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा p प्लस q इज इक्वल टू 7025। अब हमें जब q की वैल्यू निकालने है तो हम p को पहले दूसरे साइड पे भेज देंगे। सो हमारे पास में बनेगा q इज इक्वल टू 7025 और प्लस p जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस p। सो हमें q इज इक्वल टू मिल जाएगा 7025 माइनस p मैट्रिक्स है हमारे पास में 5014 और फाइनली हमें q की वैल्यू मिल जाएगी 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। ये हो जाएगी हमारे पास में q की वैल्यू। दिस इज q। ओके, सो इस तरीके से हमने निकाले p की वैल्यू और q की वैल्यू। जब हम दो इक्वेशन की एडिशन करेंगे हमें p की वैल्यू मिलेगी और हम p की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम q की वैल्यू निकालेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम जैसे छुड़ाते सिमिलर मेथड से हमने इस क्वेश्चन को छुड़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है k की वैल्यू फाइंड करना है। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन है। पहला मैट्रिक्स है 1/3 1 रो 3 कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स है 3/1 3 रोज 1 कॉलम और इज इक्वल टू 26 1/1। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और हमें k की वैल्यू जो है फाइंड करना है। चलिए इजी क्वेश्चन है ये। अभी गिवन है हमारे पास में, गिवन इक्वेशन है k cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय k cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू मिल गया है 26। ओके, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, k इंटू के हमारे पास में बन जाएगा k इंटू के प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू है मैट्रिक्स में वैल्यू 26। इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बन जाएगा k इंटू के स्क्वायर प्लस cos इंटू कॉस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू साइन बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा मैट्रिक्स 26। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू है वो बन जाती है 1। इस्तेमाल करेंगे इस वैल्यू को। सो लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स में बनेगा k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास में राइट साइड पे 26। दोनों साइड के मैट्रिक्स को हम अगर इक्वेट करें तो हमें मिलेगा k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26। इसके ऊपर से मिलेगा हमें k स्क्वायर इज इक्वल टू 26 माइनस 1, मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 25 और हम अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 5। प्लस 5 भी मिल सकती है, माइनस 5 भी मिल सकती है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस दोनों मिलते हैं, क्योंकि दोनों का जो स्क्वायर है वो सेम मिलेगा हमें 25। सो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था k और हमारे पास में k की वैल्यू मिल चुकी है प्लस 5 माइनस 5। इजी क्वेश्चन। देखिए दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन किए, हम रो से मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम को, तो इसमें एक रो था एक कॉलम, सो मल्टीप्लाई करना तो आसान था। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन बन गया। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, उसकी वैल्यू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड बन गई k स्क्वायर प्लस 1, राइट हैंड साइड बन गई 26। उसके ऊपर से k स्क्वायर मिल गया 26 माइनस 1 25 और हमें k मिल गया प्लस माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब 3 मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे पास में XYZ और हमें फाइंड करनी है XYZ की वैल्यू। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। गिवन इक्वेशन है हमारे पास 3 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा XYZ इस तरीके से। सो हम ऑर्डर बाय ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, यहाँ पे 3 रोज है और यहाँ पे 2 कॉलम है, सो हम रो को मल्टीप्लाई करेंगे हर कॉलम से। हमारे पास में तैयार हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 2 6। अब हम सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2, और हम सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4। हमने देखिए फर्स्ट 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की रो से कॉलम को, देखिए हमने पहले 3 से मल्टीप्लाई किए 1 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए 2 को, ओके 3 6, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किए 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए 2। सिमिलरली आखिरी रो में भी मल्टीप्लाइड बाय से नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास में, मल्टीप्लाइड बाय है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू है एक्स वाई जेड। अब हम फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को। पहले इसमें हमारे पास में है 3 रोज और दूसरे में हमारे पास में 2 रोज, मतलब 1 कॉलम। सो रो से मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 9, 6 इंटू माइनस 1 3 इंटू 3 बन जाएगा हमारे पास में 9, और 6 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6। अब हम सेकंड रो से सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4। यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 6, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे एक एक एलिमेंट था तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में 2 रो और 2 कॉलम है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में बन जाएगा 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा एक्स वाई जेड। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों साइड को, तो हमें मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी 3, y की वैल्यू मिल जाएगी 2, और हमें z की वैल्यू मिल जाएगी 2। सो हम x y z निकाले। सो ये क्वेश्चन भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। सो पिछले जो लास्ट के हमने 4-5 क्वेश्चन देखे, सब क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक के ऊपर है, जिसमें हम रो से मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम्स को। ओके, अब ट्रेस का क्वेश्चन, हमने ट्रेस की डेफिनेशन देखी, जिसमें हम डायगोनल के एडिशन करते हैं और उसके एडिशन की जो वैल्यू है वो होगी मैट्रिक्स के ट्रेस की वैल्यू। सो यहाँ पे भी हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, और हमें टी आर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टी आर ऑफ ए प्लस टी आर ऑफ बी, और टी आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू टी आर ऑफ बी ए बताना है। अब इसके लिए हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालना पड़ेगी, ए बी की वैल्यू निकालना पड़ेगी, और बी ए की वैल्यू निकालना पड़ेगी, और इसके बाद में हम उनके ट्रेस जो है वो फाइंड करेंगे। सो चलिए हम एक एक सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास में गिवन है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है 1 4 2 3 1 5 माइनस 1 0 2, ये हो गया ए। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 3 1 7 5, ये हो गया बी मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों की करेंगे एडिशन, a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में, दो मैट्रिक्स के एडिशन कर दिए तो 1 प्लस 1 2, 4 माइनस 1 3, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 प्लस 3 8, माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा 0, 0 प्लस 7 आ जाएगा 7, 2 प्लस 5 आ जाएगा 7। तो ये हो गया हमारे पास में a प्लस बी। अब हमें निकालना है ए बी। ए बी के लिए हमें दो मैट्रिक्स का करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, और हम करेंगे रो से मल्टीप्लाई कॉलम को, इसलिए हम ए बी को पहले ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। 1 4 2 3 1 5 माइनस 1 0 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 3, 1 7 5। इनकी करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, रो से मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम को। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को। देखो 1 इंटू 1 हो गया 1, 4 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू 1 हो गया 2। अब हम करेंगे फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 5 इंटू 7 35,
1 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, और बनेगा देखिए 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 5 बनेगा 10, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को। अब हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। अब हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम को, 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 7 35। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 14 आना चाहिए, सो ठीक है, 2 इंटू 7 आ जाएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा 35। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 14। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम जब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को, तो 2 इंटू 7 आ जाएगा 14, और यहाँ पे आप सेकंड रो से थर्ड कॉलम को 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 5 25। ठीक है, सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर दिए हमने थर्ड कॉलम को। अब हम थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को, तो ये बन जाएगा हमारे पास में -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 7 आ जाएगा 14, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 आ जाएगा 0, और 2 इंटू 5 आ जाएगा हमारे पास में 10। हमने कर लिया दोनों के मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास में ए बी की वैल्यू तैयार हो जाएगी। ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 2 3, -1 -8 -9, 14 में से -9 गए 5, 10 + 12 22, 3 + 5 8, अब -5 35 में से -5 गए 30, 25 + 3 28, उसके बाद में बनेगा -2 में से 1 गया 1, 14 + 1 15, यहाँ पे 16 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास में, थर्ड रो से मल्टीप्लाई किए थे तो 0 + 0 + 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 10। ओके, हमारे पास में बन गया ए बी। अब हमें बी ए की भी ज़रूरत गिरेगी आंसर के लिए, तो हम बी ए भी निकाल लेते हैं। ए बी और बी ए की जनरली वैल्यू सेम नहीं आती है, डिफरेंट वैल्यू आती है मैट्रिसेस में। सो बी ए निकालेंगे, पहले बी वाला मैट्रिक्स लेंगे, 1 -1 0 0 -2 3 1 7 5 मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स 1 4 2 3 1 5 -1 0 2। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर से रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, -1 × 3 -3, 0 × -1 0। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम 1 × 4 4, -1 × 1 -1, 0 × 0 0, 1 × 2 2, -1 × 5 -5, 0 × 2 हो गया 0। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 1 0, -2 × 3 -6, 3 × -1 -3, 0 × 4 0, -2 × 1 -2, 3 × 0 0, 0 × 2 0, -2 × 5 -10, और 3 × 2 बन जाएगा 6। अब थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1, 7 × 3 21, और 5 × -1 -5। अब थर्ड रो से सेकंड कॉलम को 1 × 4 4, 7 × 1 7, 5 × 0 0, 1 × 2 2, 7 5 are 35, और 5 2 are 10। हम रो से मल्टीप्लाई किए हैं कॉलम को। अब हमारे पास में बी ए की वैल्यू बन जाएगी 1 - 3 बन जाएगा -2, 4 - 1 बन जाएगा 3, 2 - 5 बन जाएगा -3, -6 -3 -9, यहाँ पे बनेगा -2, -10 + 6 -4, 21 + 1 22, 22 में से 5 गए 17, 7 + 4 11, ये बनेगा 35 + 2 37, 37 + 10 47।
ये बन गया हमारे पास में 47। ओके, चलिए अब हमारे पास में ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, उसके बाद में ए प्लस बी की वैल्यू है और बी ए की वैल्यू है। सो हम ट्रेस निकाल लेते हैं। देखिए टी आर ऑफ ए, टी आर ऑफ ए बनेगा मतलब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2 बन जाएगा 4। टी आर ऑफ बी, बी मैट्रिक्स के डायगोनल की एडिशन 1 - 2 + 5, 1 - 2 + 5, सो 6 - 2, 6 - 2 बन जाएगा 4। टी आर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, 2 - 1 7, 2 - 1 + 7, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 - 1 1, 1 + 7 जो बन जाएगा 1 + 7 बन जाएगा 8। उसके बाद में टी आर ऑफ ए बी, टी आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू टी आर ऑफ ए बी 3 + 30 + 10, 3 + 30 + 10, तो ये बन जाएगा हमें 43। और टी आर ऑफ बी ए, सो टी आर ऑफ बी ए बन जाएगा हमारे पास में -2 - 2 + 47, तो 47 में से 4 गए बन जाएगा 43। सो आप देख सकते हैं ए बी और बी ए के जो ट्रेस है वो सेम है, और हम ए और बी का ट्रेस ऐड करें जैसे 4 + 4 8, वो हमें ए प्लस बी कितना मिलता है। तो ये जो वैल्यू है हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में सेम वैल्यू है। हम इसे लिख सकते हैं टी आर ऑफ ए प्लस बी, टी आर ऑफ ए प्लस बी हमने फाइंड की है 8, हम इसे लिख सकते हैं 4 + 4, और 4 जो वैल्यू है वैल्यू है टी आर ऑफ ए की, दूसरी 4 वैल्यू है टी आर ऑफ बी की। ओके, सेकंड वन है टी आर ऑफ ए बी, सो टी आर ऑफ ए बी देखिए कितने हैं 43, और टी आर ऑफ बी ए बी कितना है 43, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं देयरफॉर टी आर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू टी आर ऑफ बी ए। इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। टी आर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टी आर ऑफ ए प्लस टी आर ऑफ बी, और टी आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू बन जाता है हमारे पास में टी आर ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। P मिला है क्वेश्चन में, Q है, R है, पी आर क्यू आर P + क्यू आर, और वेरीफाई करना है P + क्यू आर इज इक्वल टू पी आर + क्यू आर। यह प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन फ्रॉम राइट हैंड साइड। आर ने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किए तो पी आर + क्यू आर, मतलब पी आर + क्यू आर जो है प्रूव करके बताना है। इसके लिए पहले हमें वैल्यू निकालना जरूरी होगी। सो हम क्या क्या फाइंड करेंगे, पी आर निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे, पी + क्यू निकालेंगे, और उसके बाद में उसका आर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो चलिए हम पहले फाइंड करते हैं पी आर। पी मैट्रिक्स है हमारे पास में 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 मल्टीप्लाइड बाय आर मैट्रिक्स है हमारे पास में 2 -2 3। हम मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉलम को। सो पहले मैट्रिक्स में 3 रो और दूसरे मैट्रिक्स में 1 कॉलम। सो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 0 × 2 0 + 6 × -2 -12, 7 3 = 21, -6 × 2 -12, 0 × -2 0, 8 3 = 24। उसके बाद में 7 2 = 14, -8 × -2 +16, 0 × 3 बन जाएगा 0। सो हमारे पास में मैट्रिक्स बनेगा, पी आर मैट्रिक्स बन जाएगा -21 - 12 बन जाएगा 9, 24 में से 12 गए 12, 14 + 16 ये बन जाएगा हमारे पास में 30। सो हमें पी आर मैट्रिक्स मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे क्यू आर मैट्रिक्स। क्यू आर, इसके लिए ले लेंगे हम पहले क्यू मैट्रिक्स 0 1 1 1 0 2 1 2 0, मल्टीप्लाइड बाय लेंगे हम आर मैट्रिक्स 2 -2 3। फिर से हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0 × 2 0, 1 × -2 -2, 1 × 3 3। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2, 0 × -2 0, 2 × 3 बन जाएगा 6, 1 × 2 2, 2 × -2 -4,
और 0 इंटू 3 बन जाएगा 0। सो हमारे पास में क्यू आर मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 6 8, 2 माइनस 4 माइनस 2, ये बन गया हमारे पास में क्यू आर मैट्रिक्स। अब हमें पहले निकालना है P प्लस क्यू और उसके बाद में P प्लस क्यू इंटू आर। सो हम निकालेंगे अब P प्लस क्यू। सो P प्लस क्यू मतलब P के एलिमेंट प्लस Q के एलिमेंट, वो बन जाएगा हमारे पास में 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, उसके बाद में 0 प्लस 0 बन जाएगा 0, 8 प्लस 2 10, उसके बाद में 7 प्लस 1 8, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 और 0 प्लस 0 बन जाएगा 0। ये बन गया हमारे पास में P प्लस क्यू। अब हम P प्लस क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे R से। P प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय R इज इक्वल टू P प्लस क्यू है 0 7 8, माइनस 5 0 10, 8 माइनस 6 0 मल्टीप्लाइड बाय R 2 माइनस 2 3, P प्लस क्यू इंटू आर। फिर से रो से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम को। 0 इंटू 2 0, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, 8 3 ज़ा 24, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, 0 इंटू माइनस 2 0, 10 इंटू 3 बन जाएगा 30, 8 इंटू 2 16, माइनस 6 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 12, 0 इंटू 3 बन गया 0। तो यह बन गया हमारे पास में 24 माइनस 14 मतलब कितना बन जाएगा 10, 36 में से 10 गया, ये बन जाएगा 26 और 16 प्लस 12 बन जाएगा 28। हमें P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, हम इसे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ये बन जाएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को अगर कर लिए तो इक्वेशन 3 के बराबर में आ सकता है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास में पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा, पी आर की वैल्यू है हमारे पास में 9 12 30 प्लस क्यू आर है हमारे पास में 1 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, 12 प्लस 8 20 और यहाँ पे जाएगा 30 माइनस 2 28। ओके, सो यहाँ पे भी हमारा 30 था, 30 माइनस 10 ये बन जाएगा हमारे पास में 20। ओके, सो हम देख सकते हैं, हम इसे अगर इक्वेशन 4 देंगे तो इक्वेशन 3 और 4 की जो राइट हैंड साइड सेम है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 P plus Q into R is equal to PR plus QR। ये हो गया हमारा आंसर रेडी। ठीक है, सो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स। ओके, चलिए फिर से मल्टीप्लिकेशन वाला ही क्वेश्चन है। पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू पी। सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास में है पी मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स, हमें बताना है पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू पी। सो हम पहले निकालेंगे पी क्यू के लिए मैट्रिक्स ले लेंगे हम पी मैट्रिक्स 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 मल्टीप्लाइड बाय क्यू मैट्रिक्स 2 3 4 5 2 1। हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, तो हमारे पास में बन जाएगा 1 इंटू 2 2, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 3 3, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, 3 इंटू 1 3, माइनस अब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 2 10। अब माइनस सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 1 5, इस तरीके से। सो इज इक्वल टू आ जाएगा, अब यह पी क्यू की वैल्यू बनेगी 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 6 0, 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, माइनस 8 प्लस 8 0 प्लस 10 10 और माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2 प्लस 5 3। ये बन गया हमारे पास में पी क्यू। अब हमें फाइंड करना है क्यू पी। सो क्यू पी मैट्रिक्स लिख लेंगे, पहले क्यू मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 5 2 1 मल्टीप्लाइड बाय पी मैट्रिक्स
पे मैट्रिक्स है 1 -2 3 -4 2 5, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इनका। सो फिर से हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम पे। अब हमारे पास में पहला है 3/2, दूसरा है 2/3, तो हमें मिलेगा 3/3 का मैट्रिक्स। 2 × 1 2, 3 × -4 -12, उसके बाद में 2 × -2 -4, 3 × 2 6, 2 × 3 6, 3 × 5 15, 4 × 1 4, 5 × -4 -20, 4 × -2 -8, 5 × 2 10, 4 × 3 12, 5 × 5 25, 2 × 1 2, 1 × -4 -4, 2 × -2 -4, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 1 × 5 5। सो हमारे पास में मैट्रिक्स क्यूपी मैट्रिक्स बन गया 3/3 का मैट्रिक्स। 2 - 12 -10, 6 - 4 2, 15 + 6 21, 20 - 4 ये बन जाएगा -16, उसके बाद में 10 - 8 2, 25 + 12 27, 2 - 4 -2, -4 + 2 -2, 6 + 5 11 क्यूपी। अब इसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के ऊपर से पी क्यू जो है क्लियरली 2/2 है और क्यू पी जो है वो क्लियरली 3/3 है। इसका मतलब 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स सेम तो होगे नहीं। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू पी। पी क्यू और क्यू पी जो है वह इक्वल नहीं है। पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू पी, ये हमें प्रूव करके बताना था। सो याद रखिए जब डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो जनरली पी क्यू और क्यू पी सेम नहीं मिलेंगे। जब पी क्यू और क्यू पी सेम मिलते हैं हम उसे कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव है, एबेलियन है। जब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स है हम उसे एबेलियन कहते हैं या कॉम्यूटेटिव कहते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन may not be commutative। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा मिलना ही चाहिए, डिफरेंट ऑर्डर में मिलता है। सेम ऑर्डर में कभी हो सकता है कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो है हमें सेम मिल जाए, लेकिन ऐसे ऑर्डर में तो हमें नहीं मिलता है। मे और मे नॉट बी। सो हमने यहाँ तक देखिए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ट्रेस के ऊपर के क्वेश्चन। तो ये था हमारा सेक्शन 1 जहाँ पे हमने मैट्रिक्स के पहले टाइप के क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशंस, ट्रेस, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।